Good evening everyone, this is Millie Goyal and we are back with a new topic today. So, we are going to discuss about the carbon compounds in this class. हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, that is the carbon and compounds. कार्बन एंड कंपाउंड्स इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन के बिना पॉसिबल नहीं है. कार्बन जो है वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस होता है. ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक जो कंपाउंड है उसमें कार्बन को पढ़ते हैं. तो इसलिए आज सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कार्बन ओनली. कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्या चीज़ है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कार्बन के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा. उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको आगे मूव करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में कवर होते हैं और पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह से आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन के साथ. कार्बन का जो सिंबल होता है दैट इज C. इसका एटॉमिक नंबर इज 6. एटॉमिक मास इज 12. ठीक है, ये होता है. प्लस इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे बेटा. कन्फिग्रेशन हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सीखी थी कि किसी भी एटम की जो कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन. उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है. दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 6. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6. तो तीनों चीजें इसमें कितनी हैं, 6 हैं. ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है बेटा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर 6. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करेंगे. किसी भी एटम में उसके पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 4. तो वी विल राइट द 4. ठीक है, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कार्बन. अंडरस्टूड? ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन गई. दैट मीन्स मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी कराया था. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल. सो जो लास्ट शेल होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं. तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं. ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. दैट मीन्स इट विल फॉर्म द 4 बॉन्ड्स. कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है लाइक दिस. दीज आर द 4 बॉन्ड्स. इसके साथ कोई भी डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, AB, PQ. ठीक है, ये हो सकते हैं. तो these 4 different bonds are formed by कार्बन. कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है. फिर वो चाहे अपने आप के साथ ही बनाए या किसी और एलिमेंट के साथ बनाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. कार्बन जो है वो अपने आप के साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है. अपने आप के साथ मतलब लाइक दिस, कार्बन 1 2 3 और ये दूसरा कार्बन. तो ये 3 बॉन्ड उसने अपने आप के साथ बनाए हुए हैं दूसरे कार्बन के साथ, और एक एक बॉन्ड की कैपेसिटी इज स्टिल पेंडिंग. ठीक है, तो एक बॉन्ड वो और बना सकता है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये जो कार्बन है बेटा जब भी 4 बॉन्ड बनाता है सॉरी, जब भी कार्बन 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है
तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हेन द कार्बन इज फॉर्मिंग 4 डिफरेंट बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसका जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं, और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये इसका कार्बन का बेस है। नेक्स्ट आता है कार्बन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में क्या है, सबसे पहले आइसोटोप वर्ड का मतलब समझते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आइसोटोप क्या चीज होती है बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। दैट काइंड ऑफ स्पीशी इज नोन एज द आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स में द स्पीशीज विच विद सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is called isotopes। ठीक है, कार्बन जो है बेटा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन 612, सेकेंड वन इज कार्बन 613 एंड थर्ड वन इज कार्बन 614। ठीक है, तो ये जो 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। These two are radioactive in nature। जो जनरल एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है वो ये पाया जाता है, कार्बन 612। अंडरस्टूड। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। नेक्स्ट आता है बेटा, ये हमारे पास कार्बन का जो था वो बेस था। इसके बाद कार्बन जो है वो, उसके हम लोग अलग अलग तरह की फॉर्म्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो उससे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन क्या चीज होती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग एलोट्रॉप्स का ही मतलब समझते हैं। द स्पीशीज which have same chemical properties but different physical properties। ठीक है, ऐसे substances या फिर ऐसी species जिनकी chemical property same होती है लेकिन physical properties क्या होती हैं, different होती हैं या variable होती हैं, those species are called allotropes। ठीक है, तो let's write it down। the species which have same chemical properties but different physical properties। अब ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में डायरेक्टली भी आया हुआ है एक बार कि एलोट्रॉप्स आर, एलोट्रॉप्स क्या चीज़ होती है। तो उनमें 4 ऑप्शन आपको स्टेटमेंट वाले ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के हैं। पहला दैट इज डायमंड, दूसरा दैट इज ग्रेफाइट एंड तीसरा दैट इज फुलेरीन। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन्स। डायमंड, ग्रेफाइट, इन दोनों के बारे में तो हमें पता होता है क्योंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी इनका नाम जो है वो सुनते रहते हैं।
फुलेरिन जो है दैट इज थर्ड कैटेगरी ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसको हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द डायमंड। बेटा डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें जो डायमंड में कार्बन्स का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, एक जाल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है बेटा इट इज द नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो दैट विल बी ऑफ द डायमंड। नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क का मतलब होता है जाल की फॉर्म में, ठीक है। एक के साथ हर एक कार्बन जो है फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, लाइक दिस। इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से एंड सो ऑन, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, जो कि डायमंड का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो कार्बन होता है बेटा दैट इज कंप्लीटली बाइंडेड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसमें उसने 4 बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनाए होते हैं कि कोई भी कार्बन जो है दैट विल नॉट रिमेन फ्री, वो कोई भी कार्बन फ्री नहीं छोड़ता है। तो हर एक कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बिकम अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है एंड दैट इज व्हाई द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है बेटा इट इज द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है बेटा आगे हमें पता है कि डायमंड जो है इसकी प्रॉपर्टीज हम सब लोगों को पता है। आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो इन 2 चीज़ों में से ही आता है। सबसे पहले कि एलोट्रॉप के ऊपर आएगा, दूसरा अगर डायमंड के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा तो उसके चांसेस कम होते हैं, डायमंड के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये कार्बन की ही एक फॉर्म है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है जनरली कहाँ पे देखा जाता है, ग्रेफाइट जो हमारी लेड पेंसिल होती है उसके जो रिफिल्स होते हैं, सिक्के होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा यूज जो आप लोग देखते हो, आप लोगों ने अगर कोई पेंसिल सेल को खोल के देखा हो तो उसमें एक ब्लैक कलर का कोटिंग होता है और वो एक ब्लैक कलर की रॉड जो उसमें दिखती है दैट इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट। उसको कार्बन रॉड भी बोल देते हैं और मोर स्पेसिफिकली उसको ग्रेफाइट रॉड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है दैट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है बेटा दैट इज द लेयर्ड स्ट्रक्चर। कार्बन्स का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। यहाँ पे जाता है नीचे, ठीक है, और ये इस तरह से तो एक दूसरे के साथ ये ऐसे लेयरिंग में होते हैं, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी कार्बन इज इन दिस फॉर्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में जो बॉन्डिंग होती है बेटा, इसमें हर कार्बन 3 कार्बन्स के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से इसमें एक वर्ड होता है दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमें सिर्फ उसका पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का क्या है, डायमंड का क्या है, आपको पेपर में आएगा नहीं, दिस इज अ बिट ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होता है, इसमें sp3 होता है। इन केस अगर पेपर का लेवल थोड़ा अप आ जाता है, पीटेट एग्जाम में, वैसे दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट जस्ट फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग इसको करते हैं कि डायमंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3 एंड ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द फुलेरीन्स, फुलेरीन पे आते हैं बेटा। फुलेरीन जो था ये किस तरह से होता है, इट इज लाइक द फुटबॉल स्ट्रक्चर। जैसे फुटबॉल में
हेक्सागन्स और पेंटागन्स जैसी फॉर्मेशंस होती हैं लाइक दिस। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो फुटबॉल जो होता है वो इस तरह से बना होता है लाइक दिस, है ना। इसको अगर राउंड शेप दे दे तो इट विल बिकम अ फुटबॉल। सिमिलरली जो फुलरीन है बेटा, इट इज द नेम गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। जो पहला एलोट्रॉप था, पहला फुलरीन था, दैट वाज C60, 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए थे, दैट इज गिवन बाय द बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम जो था वो दिया गया। पहला फुलरीन जो इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज C60, जिसमें सारे के सारे कार्बन्स जो हैं वो हेक्सागन्स और पेंटागन्स की फॉर्म में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये 60 कार्बन का एक सब्सटेंस था, एक स्पीशी थी जिसको फुलरीन बोला गया। इसके बाद बहुत सारे फुलरीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। C70 आ गया है, C90 आ गया एंड सो ऑन। तो ये पहला था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि दिस वन इज द फर्स्ट फुलरीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बकमिंस्टर फुलरीन हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए ये जो था, दिस वाज द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके काफ़ी टाइम के बाद ये जो फुलरीन वाला कॉन्सेप्ट था ये अराइज हुआ। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास 3 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा कार्बन के, विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन, और कार्बन का जो रोल है वो हर जगह सेम ही रहता है। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर जगह सेम ही रहेंगी। दैट इज वाई कार्बन इज बिहेविंग एग्जैक्टली सेम केमिकली, ठीक है। केमिकल जो नेचर है कार्बन का वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों केसेस में डिफरेंट रहेंगी। क्यों? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस। इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है, बॉन्डिंग में डिफरेंस है, दैट इज वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डिफरेंट कलर, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है, उनमें बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है कार्बन्स का वो तीनों में क्या है? डिफरेंट है। दैट इज वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेटा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में से। ऑन मूविंग अहेड, now we are going to discuss about the organic nature of carbon। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का रोल है वो किस तरह का है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेस है बेटा दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। इनके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू भी नहीं कर सकते हो, समझना तो दूर की बात है, ठीक है। इसके बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स। Now what is the meaning of hydrocarbons? Hydrocarbon is the combination of two words, दो words को मिलके बना हुआ है। First one is the hydrogen and second one is the carbon, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाके बने हुए कंपाउंड्स आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives. Now again, what is the meaning of derivative? Derivative का मतलब होता है बेटा, अगर हाइड्रोकार्बन में से हम लोग किसी एक एलिमेंट को हटा के कोई दूसरा एक्सटर्नल एलिमेंट लगा दे, वो दूसरा जो सब्सटेंस होता है दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, एटसेट्रा, फॉस्फोरस। तो ये सारे जो हैं दीज आर द एक्सटर्नल एलिमेंट्स विच आर सब्सटीट्यूटेड विद कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। सो जब भी हमारे पास किसी भी हाइड्रोकार्बन में इन चारों में से या एक आधा और होता है, उनकी प्रेजेंस हो जाए तो दे आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उनको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन and carbons hydrogen and carbon are called hydrocarbons,
ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, दीज आर ऑफ द 3 टाइप्स, ठीक है, इनको 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है दैट इज द फर्स्ट वन इज alkanes, second one is alkenes and third one is alkynes, ठीक है। alkanes, alkenes and alkynes, ये 3 जो हैं these are the category of the hydrocarbons. Now what are alkanes? alkanes क्या चीज होती है? alkane वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है काफ़ी बार, इस साल भी आ सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। CnH2n+2 जिसमें n का वैल्यू क्या है, एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है, ठीक है। किसी भी एल्केन का जो नेम है बेटा वो ANE से एंड अप होगा, किसी भी एल्केन का जो नेम है दैट इज एंड अप बाय ANE। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट between all carbons। जितने भी कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे उन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बनाते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, इसको बाद में इरेज कर देंगे। लेट अस से कि ये C3 और H क्या बन गया, 3 × 2 + 2, ठीक है, यही बन गया ना, तो C3H8 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, पहले 3 कार्बन बना लीजिए लाइक दिस, ये 3 कार्बन बन गए और ये क्या है, दिस इज द एल्केन क्योंकि इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, C3H8 इज द एल्केन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन हैं जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है, 3 बॉन्ड अभी और बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना चुका है, ये 1 और 2, ठीक है, 2 बना चुका है तो 2 और बनाएगा। ये जो लास्ट कार्बन है इसने कितने बनाए हुए हैं, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 और बनाएगा। तो ये जो रिमेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे ये लगाए बॉन्ड्स, दीज ऑल आर फॉर्म्ड विद द हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास 8 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं। अंडरस्टूड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स आर देयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H8 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास C3H8 का स्ट्रक्चर है एंड यू कैन इजीली सी दैट ईच बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। हर एक बॉन्ड जो है बेटा वो सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड बना हुआ है 2-2 एलिमेंट्स में। अंडरस्टूड। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्केन्स। ठीक है जी। ऑन मूविंग अहेड, सेकेंड कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इज एल्कीन्स, ENE, एल्कीन्स। नाउ दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। ठीक है, CnH2n होता है। अगेन n कैन बी एनीथिंग, n जो है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, अगला जो है यहाँ पे n 1 नहीं हो सकता है, नो, 1 इज नॉट पॉसिबल। n का जो वैल्यू है एटलीस्ट 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इसका रीजन भी हमें पता चल जाएगा कि 1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट
one double bond is present, ठीक है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी कि क्या हुआ कि कम से कम हमारे पास दो कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लेट से C2H4 है, तो दिस रिजेंबल्स विद दिस जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्कीन हो गया। आप लोग इसमें फिट करके देखो N का वैल्यू, यू विल गेट द आंसर कि कौन सा कैटेगरी में फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये एल्कीन की कैटेगरी में फिल हो रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो दो कार्बन्स हैं और 4 हाइड्रोजन है। अगर इसने यहाँ पे दो दो बॉन्ड बनाए, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है तो 4 इस तरह से ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 2 इसको देंगे 2 इसको देंगे, लेकिन कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 बॉन्ड, बट इट इज स्टिल फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड इज स्टिल रिमेनिंग, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में आएगा। दिस इज द डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने किया था उसमें सारे कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इन दिस केस वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, अंडरस्टूड। सो ये जो एल्कीन होता है बेटा, जहां पे भी आपको ENE दिख जाए, दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एल्कीन्स, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अगली कैटेगरी है, दैट इज एल्काइंस, Y के साथ होता है, ठीक है। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, इसमें भी n का वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, 1 ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अल्काइंस जिसमें YNE आता है, YNE, उसकी पहचान क्या होती है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एंड उसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन एनी 2 कार्बन्स, ठीक है। तो किसी भी 2 कार्बन्स में लाइक ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर C का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है, सॉरी N का वैल्यू 3 है, तो C3 बन जाएगा। तो ये 2 × 3 - 2, दैट मीन्स दिस विल बी C3H4, यही होगा ना, 6 - 2, यस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पर ये तो नहीं बनेगा, C3 × 6 - 4, अच्छा 4 है, ओके अंडरस्टूड, ठीक है, ये आ गया। किसी भी 2 कार्बन्स में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और रिमेनिंग इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 और बनाएगा, इसने 1, 2, 3 और 1, 4, चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है, इसमें इसके साथ और कुछ नहीं बनेगा। 1, 2, 3, इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ एक और आएगा, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द C3H4 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये अल्काइन होगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड तक ही बना सकता है, इससे आगे नहीं बना सकता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज, ठीक है। तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है, इसलिए कार्बन कार्बन में कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो 4 बॉन्ड वाले फिगर को या 4 बॉन्ड वाली फॉर्मेशन को क्वाड्रपल बॉन्डिंग बोलते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन कभी भी क्वाड्रपल बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा पास में आते हैं तो उनमें रिपल्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कार्बन कार्बन में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स ही बन सकते हैं, अंडरस्टूड बेटा। सो दिस इज द बेस ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हम लोगों ने आज किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे इसका फर्दर जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। टिल देन प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक ऑफ टुडेज। यहाँ पे हमने जो जो भी लिखा है इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। टिल देन वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।